Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिंदूर जो मांग में सजे तो संसार सजा दे, जो उतरे तो कोहराम मचा दे। मांग के सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये अभी अभी पाकिस्तान ने देखा है। ताकत क्या, बस सिंदूर के रौद्र रूप की एक हल्की सी झलक देखी है। देवी सती और फिर पार्वती से शुरू हुई इस सिंदूरी ताकत को जब ऑपरेशन सिंदूर में समाया गया तो आतंक की शिकार देश की हर विधवा को मानो इंसाफ मिल गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान शिव की शादी देवी सती से हुई, तब विवाह के बाद देवी सती ने पहली बार अपनी मांग में सिंदूर भरा था। ये सिंदूर उन्होंने भगवान शिव के लंबी उम्र, प्रेम, समर्पण, सौभाग्य और बेहतर गृहस्थ जीवन की कामना के साथ धारण किया था। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। बाद में जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तब कहते हैं उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती ने कठिन तप कर भगवान शिव को दोबारा पति के रूप में पाया। जब शिव और पार्वती की शादी हुई, तब पत्नी के रूप में देवी पार्वती ने फिर से सिंदूर धारण किया और बस यहीं से इस सिंदूर के सिलसिले की शुरुआत हुई। पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए अब सिंदूर लगाने लगी। ये एक तस्वीर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की पहचान है। ये तस्वीर रोहतक की हिमांशी नरवाल की है। बस कुछ दिन पहले ही हिमांशी की शादी नेवी के कैप्टन विनय नरवाल से हुई थी। बाईस अप्रैल को दोपहर 3 बजे पहलगाम में हुए हमले के फौरन बाद की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में हिमांशी पत्थर की बुत बनी बैठी है। न चेहरे पर कोई भाव है, न कोई भावना। पत्थर की बुत सी बन गई हिमांशी के करीब ये उसके सुहाग कैप्टन विनय नरवाल की लाश पड़ी है। हिमांशी बस हफ्ते भर के अंदर अंदर सुहागन से विधवा बन चुकी थी। सरहद पार से आए आतंकवाद ने उसकी मांग का सिंदूर चंद गोलियों से मिटा दिया था और बस उसी दिन एक ऑपरेशन की नींव पड़ चुकी थी, ऑपरेशन सिंदूर। इकहत्तर के बाद बीते 78 सालों में सरहद पर कोई जंग नहीं हुई, मगर फिर भी इसी सरहद पर और सरहद के अंदर हजारों सुहागिनों का सिंदूर मिटा दिया गया। पति को मार दिया आतंक की गोलियों और दहशत के बमों से। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2025 यानी पिछले 25 सालों के दौरान भारत में कुल 14,518 लोग आतंकवाद का शिकार बने, जबकि इसी मुद्दत में कुल 7,582 सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई या शहीद हुए, यानी 25 सालों में कुल 24,387 लोगों की आतंक ने जान ली। जाहिर है इसमें एक बड़ी तादाद पुरुषों की थी। इन आंकड़ों से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते 25 सालों में सरहद पार से आए आतंक ने हिमांशी जैसी भारत की न जाने कितनी ही हिमांशी के सिंदूर पोंछ डाले। और बस इसी सिंदूरी जख्म ने इस सिंदूर की कीमत को याद दिलाने के लिए जो तेवर अपनाए, उसने हर एक को सिंदूरी गर्व का एहसास करा दिया। सरहद पार के नापाक आतंक और उनके आतंकी ठिकानों को हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने जिस तरह धुआं कर दिया, नापाक जमीन में घुसकर उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई, उसने हर उस पत्नी का बदला पूरा किया जिनके मांग के सिंदूर उन्होंने नोच लिए थे।
और उन्हीं में से एक है हिमांशी नरवाल। वो हिमांशी नरवाल जिनके हाथों की मेहंदी के छूटने से पहले ही उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। पहलगाम के 26 बेगुनाह लोगों का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, वो ऑपरेशन सिंदूर आतंक की शिकार हजारों विधवाओं के नाम था। लेकिन कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम के पीछे की असली वजह यही हिमांशी और उनकी यही तस्वीर थी। तस्वीर जिसने देश का कलेजा चीर कर रख दिया था। अब खुद हिमांशी को भी इस बात का सुकून है कि उसका सुहाग उससे छीनने वाले दुश्मनों को वो सजा मिली है जो उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी तो अभी शादी हुई थी लिटरली, एंड जब आपकी शादी होती है आप बहुत चीज़ें, और मेरा तो लिटरली मेरी लाइफ ले ली गई मेरे से। उनकी बीवी, उनकी बहनों, उन सब ने बहुत कुछ सहा है, तो किसी को भी इतने दर्द से नहीं गुजरना चाहिए। अपनी दुनिया उजड़ जाने के बावजूद भी ये विश्वास है, भरोसा है, उम्मीद है। इस वीरांगना का संकल्प मजबूत है। आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, होठ कपकपा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद इन्हीं की तस्वीर के आधार पर रखी गई। महज हफ्ते भर पहले एक नई दुनिया बसाई थी, सपने सजाए थे। 22 अप्रैल को हिमांशी ने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया उजड़ते हुए देखा। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिमांशी के कलेजे को थोड़ा सुकून तो मिला। What I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously it provides me some kind of relief that at least, you know, through this, if nobody else in the future has to go through something like this and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे हिंदुस्तान के सीने में लगे आतंक के उस आग को बुझाया है जो 22 अप्रैल से 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धधक रही थी। देश को किसी भी हाल में बदला चाहिए था। 15 दिन बाद भारत ने न सिर्फ बदला लिया बल्कि आतंक की जड़ पर ही हमला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक पाल रहे जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया, उसकी बर्बादी ने उन आंखों को थोड़ी ठंडक दी जिनके आंसू तक सूख गए। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ये कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने हम सब को पर्सनल लेवल पे मैसेज किया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आएंगे। चंद महीने की शादी का ऐसा अंत ऐशन्या को वो दुख दे गया कि वो आज भी पहलगाम के उसी बैसरन घाटी में खुद को पाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को वो शुभम की असली श्रद्धांजलि मान रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की खबर मिलते ही ऐशन्या शुभम की तस्वीर देख सिर्फ रोती रही। आज कहीं ना कहीं ये उनको मार के आतंकवाद खत्म करके उन्होंने जितने लोग हैं ना उनको पीस दी है, श्रद्धांजलि अब दी है। श्रद्धांजलि इसको बोलते हैं। प्रगति जगदाले के आंसू नहीं रुक रहे। संतोष जगदाले भी उन्हीं 26 लोगों में शामिल थे जिन पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। ऑपरेशन सिंदूर से प्रगति जगदाले को जितनी खुशी मिली, इस नाम से वो खुद को उतना ही जोड़ पा रही हैं। वो कहती हैं उन्हें यकीन था कि हमारी सरकार, हमारी सेना इस नरसंहार का बदला जरूर लेगी। हालांकि चाहे वो आतंकवाद हो या फिर जंग, मरता इंसान ही है, क्योंकि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, आंसुओं का मजहब नहीं और गम का कोई इलाका नहीं होता। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर थम चुका है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। दुआ यही है कि फिर कोई आतंक सरहद लांघकर हमारे देश में ना आए, फिर कोई हिमांशी और हिमांशी जैसी हजारों पत्नियों की मांग का सिंदूर ना उजड़े। ना पूरा लाल,
न पूरा पीला, कुछ गाढ़ा सा, गूढ़ नारंगी सा। दो छोर से चले, मिले कभी कभी ना मिले। तपस्या का रंग गाढ़ा, हल्दी सा, शांत और सच्चा रंग सफेद सा। दोनों मिले, मिल के खिले सिंदूर सा। दुल्हन की मांग में उम्मीद, माँ की थाली में अक्षत, उगती किरणों में उम्मीद। इस रंग से बसता है घर और घर में ये रंग बसा। इस रंग में प्रेम की प्रतीक्षा है, युद्ध का संकल्प भी है। मांग में सजे तो संसार सजा दे, और जो उतरे तो कोहराम मचा दे। ये सिंदूर भी, शौर्य भी, मंगल यही, अमंगल का प्रतीक भी।